हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं। जो मैथ्स आपका क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में काम आएगा। आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए काम आएगा। कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हैं, बैंक के लिए जा रहे हैं, सब में काम आएगा। तो जितने ज़्यादा लोग हो सके जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक से। मतलब पहला क्या ही टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो सिंप्लीफिकेशन शुरू करने से पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि नंबर्स कैसे कैसे एक्सप्रेशंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर कैसे लिखेंगे, तो इसमें होता है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं किसी न किसी एक्सप्रेशन से। जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स connected by one or more operations of additions, subtraction, multiplication and division is called न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसमें इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व सम ब्रैकेट्स। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में देख लीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है नंबर है 7 है, 18 है, 3 है, 1 है और 6 है। अब ये एक सेट मतलब नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब इसको कनेक्ट करना है किसी भी सीरीज से। तो मान लीजिए ये प्लस का साइन हो गया, ये डिवाइड का साइन हो गया, ये भी डिवाइड का साइन हो गया, ये मल्टीप्लाई का साइन, या तो माइनस भी हो सकता था। दूसरा देखते हैं 84, फिर 6, फिर 2, 3 और मान लीजिए -7 लिखना है। तो -7 हम ऐसे खुले में नहीं लिख, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाएंगे तो दोनों एक जैसा दिखेगा, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए माइनस दे दिए, यहाँ पे डिवाइड दे दिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, या तो हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 9 हो गया, -2 हो गया, फिर एक ब्रैकेट दिए, 72 डिवाइड किए 8 से, फिर 21। अब ये तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तब यहाँ पे मान लीजिए प्लस लगा दिए, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे प्लस। तो ये एक कलेक्शन है नंबर्स का जिसको हमने एक्सप्रेशन से या ऑपरेशन बोले उससे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग को कुछ मतलब बेसिक रूल देखना होगा। जब ब्रैकेट्स के बारे में, जब साइंस के बारे में, साइन SIGN, जब
कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख देता हूँ, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग दी साइन कन्वेंशन इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, मान लीजिए ब्रैकेट में a है प्लस ब्रैकेट में b है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, और दोनों पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में a माइनस दिया हुआ है प्लस b दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी लिखने से अच्छा है b माइनस a लिख दे, आगे हमेशा वो नंबर रहेगा जो बड़ा हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दिया हुआ है a प्लस माइनस बी, तो इसको हम लोग a माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो आगे पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए माइनस ए प्लस माइनस बी दिया तो क्या होगा, जैसे a प्लस बी दिया हुआ था तो हमने ये लिखा, a प्लस बी था तो ये लिखा। अब माइनस ए प्लस माइनस बी है तो ये a प्लस बी हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ इसका भी साइन का भी कुछ होता है, अभी वो देख लेते हैं, ठीक है। कुछ साइन के बारे में, तो प्लस और प्लस है, प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमेशा उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर निगेटिव प्लस पॉजिटिव है तो मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव आया, ठीक है। ये पॉजिटिव कब आएगा, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लस इज ग्रेटर। तो अगर पॉजिटिव साइन बड़ा है तो वहाँ पे प्लस आया। अब यही होता माइनस प्लस प्लस, और यहाँ पे माइनस आता कब आएगा, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव इज ग्रेटर, ठीक है। जिसका वैल्यू बड़ा होगा वो आगे साइन आएगा। अगर दोनों माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, पर अगर यही मल्टीप्लिकेशन होता तो साइन अलग होता, वो भी आगे देख लेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए है 4 प्लस 7 क्या आ गया 11, ठीक है। माइनस 3 प्लस 8 तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या हो गया 5। हम प्लस 5 क्यों लिखे, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो बड़ा सा है, 8 बड़ा है, ठीक है। अब यहीं पे होता माइनस 8 प्लस 3 तो क्या आता, यहाँ पे होता माइनस 5। अभी ये कैसे होता है, मान लीजिए हम एक लाइन खींचे, ठीक है। यहाँ पे है माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0। अब है माइनस 8 तो हम अभी यहाँ पे हैं। अब माइनस में होता है, अगर हम प्लस करेंगे तो हम इधर जाएंगे, इधर में प्लस, इधर अगर गए तो माइनस करेंगे, ठीक है। हम किए +3 तो +3 किए तो यहाँ से +3 होगा,
तो +1 +2 +3 कहाँ पे आ गए, -5, यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है, समझे? तभी हम -8 देखे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लीजिए 5 है -2 है, क्या हो गया 3। अब यही 2 है आगे, माइनस है, दोनों पॉजिटिव है पर ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो इसी तरह होगा। अब आते हैं दूसरे पे, तो दूसरा क्या है, पहले में था प्लस माइनस, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो A क्रॉस B, A इंटू बी क्या हो जाएगा, AB -A इंटू बी, तो -AB। अब A इंटू -B, तो वो भी -AB होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में माइनस किसी पे भी हो, अगर एक माइनस है तो आगे माइनस वो आएगा ही आएगा। -A इंटू -B हुआ, तो ये AB हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, तो प्लस इंटू प्लस, 1 क्यों लिखता हूँ मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ये थोड़ा सा इसका नियम होता है। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मान लीजिए 2 इंटू 3 है, क्या हुआ 6। यही अगर -2 इंटू 3 होता तो क्या होता, -A इंटू बी, तो -6 हो जाता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए 2 इंटू -3, तो ये भी -6। अब यही -2 इंटू -3 होता तो ये 6 हो जाता। ठीक है, अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन के रूल्स पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, ये आपको हर एग्जाम में फ़ायदा करेगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसी कलर का बटन होगा, नहीं तो फिर ग्रे कलर का होगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, हिम्मत बढ़ेंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं क्या रूल है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया रहता है, जैसे कि ये दिया हुआ था। अब इस करने का एक तरीका होता है। अब हम डायरेक्ट ये नहीं करेंगे 7 + 18 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 6, नहीं, इसका एक तरीका होता है जिसको कहते हैं बॉड मास। ठीक है, जहाँ पे बी हो गया ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे नहीं, बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीजन एम मल्टीप्लिकेशन ए एडिशन और फिर एस सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हो तो उसमें सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट का कोई है कि नहीं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर हम डिवीजन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि पहले हम जो हमें सब आसान लग रहा है वो कर ले, या शुरू में एडिशन ही दिख रहा है तो एडिशन ही कर ले, तो नहीं, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑफ
ये ऑफ का भी मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और नॉर्मली ये तब यूज होता है जब दो एक्सप्रेशन के बीच में या दो मैथमेटिकल नंबर के बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ हो, तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ ही आगे पीछे, या तो पहले सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं या एडिशन भी कर सकते हैं, वहाँ पे मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, जैसे कि नंबर है 7 है और 2 है, बीच में कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग 7 इंटू 2 कंसिडर करेंगे, जो कि हो गया 14। एक नंबर दिया हुआ है 3, 5 प्लस 7, तो इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे, पहले ब्रैकेट को खोलना है, ब्रैकेट खुलेगा फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे जैसे 5 इंटू 3 15 प्लस 7 हो गया 22। ठीक है, अब थोड़ा ब्रैकेट्स के बारे में जानते हैं। ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हर ब्रैकेट का अपना वैल्यू होता है। ठीक है, और करने कैसे करते हैं तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट, इसको कहते हैं कॉमन ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कर्ली टाइप का है। ठीक है, और इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और सॉल्व करने का तरीका भी मतलब प्रायोरिटी भी वैसे ही होगा। सबसे पहले 1 सॉल्व होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और लिखेंगे भी तो ऐसे, ये होता है, फिर इसके बाहर ये, फिर ये। पहले हम लोग बीच वाला सॉल्व करेंगे, ये ख़त्म, फिर हम लोग कर्ली वाला सॉल्व करेंगे तो ये ख़त्म, फिर लास्ट में हम बड़े वाला रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस जैसे। ठीक है, तो एग्जांपल 1, तो क्वेश्चन है कि 1 का पहला मान लेते हैं 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, और फिर देखें कि आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला देखेंगे, ब्रैकेट है कहीं नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवीजन, तो क्या हो गया 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 माइनस 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस 2 माइनस 2 है, तो प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो हो गया, तो क्या बचा हमारे पास इसका आंसर आया 3। ठीक है, इसका आंसर है 3। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो ये क्या है 7 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, तो इसको भी वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें, आंसर मिला है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, 7 इंटू 3 21 प्लस 8 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा ये 21 प्लस 8 29, 29 माइनस 2 27। ठीक है, ये हो गया 27। अब आते इसके अगले
क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है 53 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा कि दो जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, तो दोनों को साथ में करेंगे, मतलब हम ये एक पार्ट ले लेंगे, एक पार्ट ये ले लेंगे और फिर लास्ट में माइनस कर देंगे। तो 53 इंटू 2 106 माइनस 1 इंटू 6 6, ये क्या हो गया 100, ठीक है। चौथे पे आते हैं इसका, तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 प्लस -3 प्लस 5 माइनस -2। तो इसको देखते हैं, तो क्या है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा 12 है, प्लस माइनस क्या होता है -3 प्लस 5 माइनस माइनस हो गया तो ये +2 हो गया। क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 9 प्लस 5 प्लस 2, तो ये हो गया 5 2 7 7 और 9 16। तो इसका आंसर हो गया 16, ठीक है। तब इसी के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तब दूसरे का पहला, पहले में था सिंपल, दूसरे में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। जैसे 9 माइनस ब्रैकेट है 7 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 16। ये वाला है, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट का देखना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, ठीक। पहले हम ये ब्रैकेट करेंगे, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो देखते हैं, तो 9 ऐसे ही आ जाएगा, 7 माइनस 24 ये ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, अब ये ब्रैकेट में हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 12 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 12 8 20 20 माइनस 16 4, अंदर का ब्रैकेट खत्म, ठीक है। आया क्या 9 माइनस 7 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा 6, तो 7 माइनस 6, तो क्या हो गया 9 माइनस 7 माइनस 6 1, तो ये हो गया हमारा 8। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसका, तो दूसरा क्वेश्चन है -3 इंटू -12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 3 इंटू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट तो बस कंट्रोल करने के लिए है, साइन के लिए, तो उससे यहाँ पे भी तो इसको सॉल्व करेंगे, -3 है -12 है -4 है, तो 4 से -4 से डिवाइड करेंगे ये 3 हो जाएगा, -3 इंटू 3 प्लस और फिर ये मल्टीप्लाई है 18, क्या हो गया -9 प्लस 18 इक्वल टू 9, ठीक है। अब आगे तीसरे पे आते हैं इसका, तो तीसरा क्या कह रहा है 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस 4, तो ये हो गया 17 ऐसे टीच उतर गया 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4, तो ये हो गया 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 2, तो
ये हो गया हमारा 17 माइनस 4 इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा 13। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है मॉड्यूलस। मॉडुलस या इसको और बोल सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो मतलब मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस एक प्रकार का ब्रैकेट होता है जिसके अंदर अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव किसी भी प्रकार का नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव उसमें से बाहर आएगा। ठीक है, एनी इंटीजर वेदर इट इज पॉजिटिव और negative if it is operated upon modulus, it always gives a positive integer। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये है तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा, -4 है तो ये 4 आएगा, अगर 3 है तो ये तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉड्यूलस और मॉड, इसको दोनों कह सकते हैं, मॉड्यूलस भी कह सकते हैं और मॉड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज, अगर ए मॉड के अंदर है और -a मॉड के अंदर है तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि बाहर आएंगे मॉड रहेगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर ए बी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर ए बाई बी है तो इसको हम लोग ये बाई ये भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू ए प्लस, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी में मान लीजिए कि बी निगेटिव में है तो 7 माइनस और बी -5 है तो 7 - 5 हो जाएगा 2, और यहाँ पे तो हटाएंगे तो -5 है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, पांचवा है इफ a is less than or equal to k, this imply -k a के से बड़ा या छोटा होगा। 6 if a minus b is less than or equal to k, this imply -k a minus b k। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x - 2 इज इक्वल टू 5 इच, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है x - 2 इक्वल टू 5, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो x - 2 इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि पूरे ब्रैकेट में
-2 है, ये x-2 का ब्रैकेट है, -2 का होता तो ये पॉजिटिव आता। x-2 पूरा एक सेट हो गया है तो वो पॉजिटिव x के बाहर का देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया x = 5 + 2 = 7। ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। कल अगली क्लास में हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके तो शेयर करें, ताकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और अभी तो शुरू हुआ है तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।